हाँ जी मिस्टर नरेंद्र भगाना, क्या केस है आज का? जज साहिबा, आज हमारे बीच हरियाणा की एक ऐसी सेलिब्रिटी जो विवादों में भी रहती हैं, बहुत ही एजुकेटेड हैं और हरियाणा के कल्चर के लिए काफ़ी वो सारी चीज़ें, चाहे सिंगिंग का हो, चाहे एक्ट का हो, चाहे वो वेब सीरीज का हो, वो सभी कर रही हैं, लेकिन इन पे आरोप बहुत है। कैसे? एक कंपनी में बॉन्ड हुए थे ये, अच्छा। और 2015 में ये बॉन्ड हुए थे और इन्होंने केस ये है, इन पर आरोप ये है कि उनके साथ फ्रॉड किया है। फ्रॉड? हाँ, जितनी खूबसूरत दिखती हैं ये, उतना ही फ्रॉड भी इन्होंने काम किया है। तो फिर मिस्टर बोस डीके को हाँ। बुलाया जाए। ये हाजिर हो। क्यों बदबू आ रही है यहाँ से? क्या ये थोबड़ा ऐसे कैसे क्यों रखा है? मैं बॉस डीके हूँ। आप बॉस डीके हो? बहुत सारी वेब सीरीज बनी है मेरी कंपनी में। हाँ। हजारों गीत आ चुके हैं और पता नहीं कितने सैकड़े कलाकारों को मैंने चांस दिया है। बॉस डीके, मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूँ। जी बताइए। आज आपने सुमन सेन जी को कटघरे में खड़ा कर दिया, तो क्या आप हर आर्टिस्ट को अपनी कंपनी में ऐसे ही करते हैं? नहीं 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 नहीं, मैं ऐसा कर ही नहीं सकता। तो मैं तो अपनी ये इतने भाषा- मासूम चेहरे हैं, इतने एजुकेटेड हैं, इतने क्वालिफाइड पर्सनालिटी हैं, एक्ट्रेस भी हैं, तो आपने इनके साथ, इन्होंने ऐसा क्या जुल्म किया जो आपने इनको कटघरे में पेश कर दिया? एक हो तो बताऊं। आप बताइए ना। पीछे डाल के रोड़े हैं। आप बताइए मिस्टर बोस डीके। के बीरा का एतबार बीर ये अमृत में विष चोजा। क्या? के बीरा का एतबार हाँ, ये अमृत में विष चोजा। चौजा, ठीक है। अरे यार, दो दे लेगी आप लाख की इज्जत रखोगी। कैसे बोल रहे हो आप इनके साथ? एक्चुअली वो अपना जज मैम, मैं थोड़ा आवेश में आ गया था। नहीं बॉस डीके, आवाज में देखो 2015 में मैंने बहुत छोटी सी थी ये जब आई, बड़े नाजों से इसको पाला, सिखाया, बताया। तो इनमें समझाया। क्या ऐसी खासियत थी कि आपने इनको नाजों से पाला, सिखाया, बड़ा किया और फिर ये मित्रा दी छतरी ता उड़ गई, चित्रा दिमित्री तोड़। चित्रा मैं दी बताऊं मित्री सर, इनकर छोरी को ना इस मारी पाली पोसी थी। हाँ ये हाँ, छोरी, क्योंकि छोरियों का मुझे बहुत शौक है। मेरे पास छोरे छोरे रहा करते मेरी कंपनी में, तो छोरे भी छोरियों से कम नहीं है। क्योंकि छोरे छोरियां तो कम नहीं है। हाँ तो छोरी छोरियां तो कम नहीं है। हाँ, तो मैंने तो एक चांस दिया था, मैंने बाउंड किया इनको, ओके। बाउंड कराया और फिर उसके बाद इसने क्या कराया? तो बीड़ी के गाने, बीड़ी क्या आप दिया बीड़ी समाज? पीते हैं? हाँ, दिखाओ नहीं, समाज जज में, साहब। दिखाओ। चुप, मेरी बारी है, उसके बाद तुम बोलना। हाँ, उसके बाद ये जो बाल लगा रही है ये नकली है। ये जो चुन्नी ओढ़ रखी है यह भी नकली है। असली है जी। वास्तविकता के है क्या है? बीड़ी का गाना, रोड ढूंढ के एक्टिंग करना, ये नहीं। और मेरा बॉन्ड था 2022 तक और 21 में तोड़ दिया। क्यों? शक्ल देखो, एक बार देखो, इस बॉडी शक्ल के पीछे एक बड़ा ही खूंखार रूप भी है। सुमन सेन जी, बॉस डीके को जानते हो आप? बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ जी। कैसे? कलाकारों का शोषण करती है इनकी कंपनी। ओहो, पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड, कलाकारों का शोषण करती है बॉस डीके की कंपनी। कंपनी वो शोषण करा करे जो पेमेंट ना दे और सिर्फ तुमने कुछ पारितोषिक दे दे, इनाम दे दे। अरे मैंने तो पेमेंट भी दी है। बात शोषण की है। बॉस शोषण डीके। नहीं करा, मैं शोषण कर ही नहीं सकता। मेरी दाढ़ी ना आप देखो। इनकी बात सुनिए पहले। सुनाइए। हाँ जी। 2 घंटे का नाम लेके बुलाओगे जी और 4 घंटे काम कराएंगे, क्या ये शोषण नहीं है जज साहिबा? 2 घंटे के लिए बुलाते हैं, 4 घंटे काम कराते हैं। देखो रिटेक भी हो जाया करे, कोई हीरो लेट भी हो जाए। इनका बॉन्ड आपने क्यों तोड़ा? कोरोना की वजह से तोड़ा। कोरोना? जब पूरा देश घर में बैठा था तो मैं कैसे जाती इनके स्टूडियो पे काम करने के लिए? आप बताइए जज साहिबा। लेकिन क्या मैं गलत हूँ? आपने और जगह भी तो काम किया है। नहीं, आप- हाँ, क्यों कोरोना नहीं करा? टाइम में मैं घर में थी।
अच्छा, मैंने सरकार के नियमों का पूरी तरह से पालन किया है। बहुत सुथरा पालन करा। इसने 5 फिल्में बनाई एक प्रोडक्शन के लिए। मैंने फोन करा, एक्चुअली टाइम नहीं है मेरे पास। क्यों नहीं है टाइम? और आज ये माता वाली चुन्नी ओढ़ के आ गई। जगराते में से चोरी करके मिलाई है ये चुन्नी। पीड़िया है यो, पीड़िया। और कल ये खाइयो दे तो के आए बड़ा थे। हुआ। क्या पीड़िया ये तो हम दे के आए थे इसको। नहीं नहीं, हम क्यों देके आएंगे? ये वकील साहब आप लोगों का काम है। नहीं फिर ये कह रहे हैं कि ये पीड़िया है, पहचानो इसको। क्या पी लिया? हाँ? क्या पी लिया? इनको पहचानो, हरियाणवी संस्कृति है। हरियाणवी संस्कृति है पीलिया। हाँ। हम पीलिया क्यों आप लेके पीड़िया बाती हो। ये क्या बता रहे थे कि बेटी है? इन्होंने गोद लिया था मुझे। गोद लिया था। जाएं? गोद नहीं लिया था, और मैंने तो गोदी में लेके इसको समझा रहा था मैं कुछ। उसको तो फिर पीड़िया इनके पास आपका कैसे पहुंचा? कंपनी की तरफ से आप कंपनी लड़कियों की को पीड़िया तरफ देते हो? से एक्चुअली कंपनी पेमेंट की जगह आप पीड़िया देते हो? नहीं, मैं कभी किसी को पीलिया दे ही नहीं नहीं। सकता। अच्छा मित्र, आप अपना नाम फुल फॉर्म बताइए। ये बॉस डीके क्या है? बॉस, बॉस डीके। हाँ ये तो होगा बॉस डीके। मैं कंपनी का बॉस हूँ हाँ। और इन सब का डीके हूँ। बॉस डीके आप कंपनी की तरफ से। आपका नाम बॉस डीके है तो फिर हम क्या कहें? आप काम बॉस डीके मत करो ना। आप ये बताइए कि आपका नाम की फुल फॉर्म क्या है? हाँ बी फॉर बॉय। बॉस नहीं, बी फॉर बॉय। बॉस को समझते हैं? बॉस ओनर। आप कंपनी के ओनर हो? Yes. डीके मींस डीके दीपक कपूर। ओके, बॉस दीपक कपूर। ये शॉर्ट फॉर्म ने आपको इन लगता कि आपको कुछ और बना दिया? नहीं, नहीं जज साहिबा, इनका नाम कीपक दपूर। दीपक दपूर। हाँ देखिए, हाँ, देखो कितनी सुंदर बात की है। अरे इस दिन के लिए मैंने बैतर को ये चांस पीड़िया दिया। दिया। अच्छा, पीड़िया आपने दिया होगा। आप पीड़िया मैं के तो जानता शौकीन- ही नहीं बॉस डीके। नहीं, आप इतने पीड़िया के शौकीन क्यों? नहीं, आप ये जो पहचान चुके हैं, आप इतनी चुन्नी और हरियाणवी संस्कृति के बारे में इतना बोल के, और आप देखो ये मेरे अंदर एक गुस्सा है। क्या है? गुस्सा। आपके अंदर गुस्सा होगा, मैं ये नहीं कह रहा। सुमन सेन जी, जी। अगर आपको ये लगता है, कभी ऐसा लगा कि इसका इतना बड़ा मुंह पर छोटे छोटे इतने थप्पड़ मारूं? कभी मेरे ऐसा हुआ? छोटे छोटे हाथ इनके बड़े से मुंह तक नहीं पहुंचे। नहीं पहुंचे। कभी बिठा के मारा हो? मेरे को और थप्पड़। ये ट्राई नहीं करा मैंने कभी। ये कह रहे कि मेरी पिटाई भी करती थी। मेरी तो जिंदगी खराब कर दी। हैं? मेरी कंपनी खराब कर दी, मेरी जिंदगी खराब कर दी। जिंदगी खराब कर दी। और इसके मुंह पर क्या करके गई? नहीं, थप्पड़ मैं शौकीन नहीं हूँ थप्पड़ों का। और मैं डंडों का शौकीन हूँ। अच्छा, जज डंडा। साहिबा, क्या खराब चीज को और खराब किया जा सकता है? क्या कीचड़ को और गंदा किया जा सकता है? बिल्कुल नहीं। किया जा सकता। तो इनकी जिंदगी और इनकी कंपनी को खराब होने पे मुझ पर क्यों इल्जाम लगाया जा रहा है? तो बॉस डीके, लेकिन दीपक कपूर नहीं कह सकते आपको? दीपक कपूर बोल सकते हैं? देखिए ऐसा है, ओके, हम बॉस डीके ही कहेंगे। आप ये बताइए, ये क्या क्या कर सकते थे आपकी कंपनी में? ये क्या मेरी करना? कंपनी में डांस भी कर सकती थी, डांस। ये मेरी कंपनी में एक्टिंग भी कर सकती थी, ये मेरी कंपनी में सिंगिंग भी कर सकती थी, ये मेरी कंपनी के लिए लिख भी सकती थी। स्टॉप। लेकिन सुमन सेन जी, आप गाते हैं? जी हमें बिल्कुल कैसे? साहब। आइए, आप कटघरे से बाहर आइए। हमें पता चल जाएगा कि आप शोषण करने के लिए इनको बॉन्ड किया था। ये आर्टिस्ट हैं या नहीं है? आप कोई भी सॉन्ग किसको सुनते हैं आप? मैं बबू मान जी को सुनती हूँ। बबू मान जी को? जी। बबू मान जी का कोई भी सॉन्ग? अज दिन हशरदा आज भी कल वही। मैं नहीं रहना। आज दिन हशरदा है, कल मैं नहीं रहना। आज दिन हशरदा है, कल मैं नहीं रहना। जलाई यारी मुल मोड़ ना पैना। तू आगे वधिया तेनू फर्क नहीं पैना। मैं पीछे हट गया, मेरा कख नहीं रहना। आज दिन हशरदा है, कल मैं नहीं रहना। जलाई यारी मुल मोड़ ना पैना। मेरी बात भी सुन लो। मैं जन्म जन्म की प्यास हाँ, एक तुरदी फिरदी लाश हाँ। मान रू तेरे नाल ला बैठा। तू एवें ना घबराया कर, कद साडी भी बैठ के सुनिया कर। अपनी भी सुनाया कर, मेरे दिल विच तेरा कर होवे। मिस्टर नरेंद्र भगाना, इस अगर गाने ये का सब मतलब हो है गया जज हो तो साहिबा। कोर्ट की कार्रवाई आगे बढ़ाई जाए। आप उनकी बात का जवाब दीजिए।
हाँ मैं दे रहा हूँ ना। हाँ, उन्होंने मैं- क्या कहा? आपने बेटी की तरह गोदी में पाला है ना उसको। मैंने बेटी की तरह गोदी में पाला है। फिर और उसने मेरे को किस तरीके से पाला है? किस तरीके से? मुझे छोड़कर चली गई। आप क्यों? किसके लिए? आप एक्टिंग करते थे? जी। सिखाया ना, सिखाया है। क्या सिखाया है? तो जज साहिबा, शादी के बाद हर लड़की पियर छोड़ के जाती है, बिल्कुल। मैंने कौन सी गलत बात कर दी? आहा, क्या बात कही है। बिल्कुल बिल्कुल लेकिन बहुत अच्छा। शादी भी नहीं हुई थी। 2015 में बाउंड किया है मैंने 10 साल जज साहिबा, इनका इल्जाम है कि इनकी कंपनी को छोड़कर इन्होंने जो सॉन्ग किए हैं बीड़ी, दारू की पेटी और इस तरह के सॉन्ग्स में ये नशे को बढ़ावा दिया है। क्या ये सच है? न बढ़ावा दे है। क्या सॉन्ग करे? मैं इसने द्रौपदी बनाना चाहूं था, मैं इसने सीता बनाना चाहूं था। अरे ना, बीड़ी बीड़ी बीड़ी। नहीं, आप द्रौपदी बनाना क्यों? चाहते थे। द्रौपदी का अलग मायना है, सीता का अलग मायना है। हाँ। आप हनुमान थे उसमें या सुग्रीव का रोल कर रहे थे, वो बताइए। मैं उसमें रावण बनना चाहता था। नहीं, रावण का तो आपका मुंह है ही नहीं। ये तो तीनों का है, मेघनाथ, कुंभकर्ण, रावण का तीनों का मिक्स मुंह है। मतलब 10 मुंह इसमें तो बनाना था, छोटे छोटे। बिल्कुल बढ़ सकते हाँ, हैं। इतना बड़ा मसाला मालिक ने दे रखा है। हाँ, लेकिन फिर उसमें द्रौपदी का क्या मतलब? द्रौपदी भी आ सके थी के कारण? क्योंकि मेरे मन से 5 पांडु भी निकल सकते। देखो, पांडु भोसडी के नहीं निकल जज सकते साहिबा। अगर आप रावण हो तो। उनका युग अलग था, उनका युग अलग था। आप सुमन सेन जी को किस युग में रखना चाहते हो? मैं अपनी कंपनी में रखना चाहता ये नहीं रहेगी, बात खत्म। ये मुझे कलाकार का एक मूड होता है साहिबा। ये मुझे कलाकार- द्रौपदी बनाना चाहते हैं, सीता बनाना चाहते हैं। मैं दुर्गा बन गई तो इनके अंदर के महिषासुर को दर्द हो रहा है। हूँ। क्या बात कही है। दुर्गा बन के ये बीड़ी पी रही है। हाँ? दुर्गा बन के बीड़ी पी रही है। दुर्गा बन के ये छट गुस्सा आता है, दुख होता है कि मैंने के कराया, इसने के कराया। दजिया उड़ा दी प्यार की, बोल साके। मिस्टर भोसडी के आप जल रहे हैं। कौन? आप कैसे? इनकी कामयाबी से। नहीं, हाँ। नहीं, क्या आप इसका इनकी इतिहास जानते हैं? मैं इनको इन्होंने थोड़ा- एमए इंग्लिश की। हाँ, जज साहिबा, इन्होंने एमए इंग्लिश की, एमए हिंदी इन्होंने की। ससुराल वालों से झगड़ा किया कि मैं इस काम में जाऊंगी, और आज इस मार्केट में ससुराल, परिवार, इनके पति, सब कुछ इनके साथ हैं। लेकिन भोसडी के आपके साथ क्या है? मेरे साथ एक लड़की बाउंड हुई थी, वो आपसे संभाली नहीं गई। मेरे साथ है आप बीड़ी, मेरी बात कंपनी। बीड़ी की है, दारू की पेटी की है, जो सॉन्ग्स हैं वो इन्होंने बहुत सारे दुख झेले हैं। आपके साथ कभी एक ऐसा हादसा हुआ था कि आपका बेटा कोमा में था या कुछ, क्या कुछ? जी, मैं आप कोमा में बताएंगे? आप कोमा में थे, जी। कैसा क्या था? मेरा जब बड़ा बेटा हुआ था जज साहिबा, तो मैं कोमा में चली गई थी 10 दिनों के लिए। उसके बाद 20 से 25 दिन मैं पैरालाइज रही थी। मैंने अपने संघर्ष की लड़ाई खुद लड़ी है, और जब मैं सब कुछ बन गई तो ऐसे लोग आ जाते हैं मुंह उठाकर। तो फिर जब हमारे ये संघर्ष ये पर कोमा में हमें तो आप भी कहाँ टप्पा थे? लगाना। हाँ? ये कोमा में थी, आप कहाँ थे? मैं गेट के बाहर था। हैं? कोमा में क्या कर रही थी? ये घर पे क्यों नहीं थी? अच्छा, मैं गेट के बाहर था, हॉस्पिटल के बाहर था। वो आपको खर्चा ये किसने? आप नहीं अपनी पता बात- कि वो एक्सक्यूज मी, वो खर्चा किसने दिया? मैंने दिया, कंपनी ने दिया। और इसने कंपनी के लिए क्या किया? कंपनी को छोड़कर भाग गई। फिर वही तो मैं कह रहा हूँ, वो खर्चा भी आपने दिया, ब्याह का खर्चा भी आप दिया, स्टोर भी आपने दी करते, वो मैं नहीं कह रहा हूँ। हाँ, बात क्या है कि आज आप इस लाइन में कहाँ स्टैंड करती हैं? आज मेरे हिसाब से तो वकील साहब, जो एक सम्मानजनक स्थान होता है एक महिला कलाकार के लिए, मैं वहाँ हूँ। क्या सोचते हैं आप अपने करियर के बारे में? आप कैसे रोल करते हैं? जी, मैं ज़्यादातर चरित्र अभिनय करती हूँ। क्या करती हो? चरित्र Character roles करते कैरेक्टर हो। रोल्स जी। करती हूँ मैं। माँ के, बहन के, भाभी के रोल करती हूँ। माँ के, बहन के, भाभी के रोल करते हैं, तो आपको क्या प्रॉब्लम है? मेरे को ये प्रॉब्लम है, बीबी का रोल क्यों नहीं करती? बीवी का रोल आप कीजिए। मुझको ये प्रॉब्लम है कि ये अच्छी, इसकी सुंदरता देखो, ब्यूटी, इसकी ब्यूटी देखो। इसके बाल नकली है लेकिन अच्छे हैं, लेकिन इसका जो ग्लैमर है वो देखो। और उसके पैसे बाल- खर्चे नकली बालों पे, आप खर्च लो। नहीं, यहाँ बहुतों ने खर्च रखे हैं नकली बालों में पैसे, ये बात छोड़िए। ये क्या कर रहे हो दीपक? मैं गिर जाता, प्लीज ऐसे मत धमकाओ। क्या कसूर था मेरा? क्या कसूर था? मेरी कंपनी का क्या कसूर था जो यूं धोखा देकर चली गए? आप मिस्टर वोसडी के ये बात आप वहां जाके भी कर सकते हैं। गवाह को मैं यहाँ- मानसिक जब रूप मैं से यहाँ बैठ- प्रताड़ित करने यहाँ की बैठ कोशिश के कर रहा है। भरी आदमी लेकिन ये आदमी। जगह नहीं है, चल आप क्या पागल हो रहा चुके है हैं। ये सब? मैं पागल हो गया, पागल हो गया, पागल हो गया हूं। तो आपको पागल खाने भेज दिया जाएगा। लेकिन मेरी कंपनी का नुकसान कौन देगा? ये वो डंडा, आपकी हेडेक है। ये डंडा काफी है। जज साहब,
जो आदमी करोड़ की कंपनी चला सकता है, जो आदमी ऐसे ऐसे लोगों को कलाकार बना सकता ऐसे ऐसे लोग, व्हाट मीन्स ऐसे ऐसे लोग? ये एक आर्टिस्ट है, आप इनका सम्मान नहीं करते, नारी का सम्मान नहीं करते। किसका? पिटबुल वर्ग मुंह आड़ा तो सामने देखो आप कितना सुंदर चेहरा है। इसीलिए तो यहाँ पर तक पहुंचा हूँ। नहीं पहुंचा कि आप सारे रूल कानून कायदे सब तोड़ रहे हैं। आप पागल हो चुके हैं। बिल्कुल मैं पागल हो चुका हूँ। भाव भाव भाव, ये तो कुत्ते बन गए, पागल कहाँ हुए? पागल कुत्ता बन चुका हूं मैं। कंपनी का नुकसान मुझसे सहन नहीं होता। कंपनी के नुकसान क्या, इनके अलावा हरियाणा के अंदर कोई भी और आर्टिस्ट नहीं है? प्यार भी तो कोई चीज होती है। प्यार तुम्हें कोई और देखे तो जलता है दिल, नहीं ऐसा कुछ नहीं। बड़ी मुश्किलों से संभलता है दिल, क्या क्या जतन करते हैं तुम्हें क्या पता, ये बोसडी के बेकरार कितना। नहीं। ये और क्या, ये कैसी बातें कर रहे हो तो फिर ये प्यार प्यार कंपनी बिजनेस, देखो इमोशंस रिलेशन एंड प्रोफेशन देयर आर डिफरेंट थिंग्स। आप बिजनेस के अंदर आप प्यार को कैसे एंट्री करवा रहे हो? मैंने इनके लिए आप इनसे प्यार करते हैं? मैं इनकी कला से प्यार करता हूँ, इससे प्यार करता हूँ। ये कला कब खाती है कला? ये कलाकार है, ये कला कभी भी खा सकती है। ओके, ये तो फिर तो ये तो आपकी कंपनी ने कला खाई है, इनकी कला ने तो खाई। तो इसने कला खाई खवाई, है। मेरी कंपनी को कला इसने कलाकार ने खिलाई है ना। तू औरों की क्यों हो गई, तू हमारी थी। मेरे जाने के बाद, गाने के बाद में सभी बजाएंगे। क्या? पक्का बजाएंगे, बजाने वाले भी म्यूजिक। क्या? तू हमारी थी, जान से प्यारी थी, बजा लो। तू हमारी थी, जान से प्यारी थी, तेरे लिए मैंने दुनिया संवारी थी। तू औरों की क्यों हो गई, तू औरों की क्यों हो गई। जज साहिबा, तो इनका असल किस्सा ये है कि तू औरों की क्यों हो गई। इस कंपनी की थी, इस कंपनी की क्यों नहीं रही? मेरा लाखों करोड़ों का नुकसान कराया, क्यों कराया? आपका इन्होंने क्या ऐसा बिगाड़ दिया जो आप इनके पीछे हाथ धो के पड़े? इसने जिसके लिए सबको छोड़ा, उसी ने मेरे दिल को तोड़ा। जिसके लिए सबको छोड़ा, इसी ने मेरे दिल को तोड़ा। या बेवफा आया कुंडू रे, या बेवफा, किसे और के साजन की सहेली हो गई। टनाटा जय साहिबा, मैं बताऊं ना क्या कराया है, क्या गाना बनाया था ना, बीड़ी बीड़ी दारू की पेटी, क्या संदेश देना चाहे थी? क्या गलती दिया के जज साहिबा जी, एक बात बताओ, बीड़ी दुनिया पीवे है, दारू भी दुनिया पीवे है, और सब ने इस बात का बेरा है कि बीड़ी पीणते फेफड़े जड़ा है और दारू पीणते कालजा बड़ा है। मन ने मेरे गाने में नू बताई है कि बीड़ी पीना गलत बात से और दारू पीना और भी घनी गलत बात से। तो मैंने क्या गलत कर दिया? सारा है गलत कर दिया। इतनी बड़ी बड़ी फिल्म दिवाई मैंने, इतनी बड़ी बड़ी छलांग जैसी फिल्म दिवाई मैंने। छलांग के रुक, हाँ, कितनी बड़ी फिल्म थी? बहुत बड़ी फिल्म थी। ओलंपिक की फिल्म थी। इतनी सा रोल दुआ है फिल्म में, वो भी माँ का, और वो भी जब मेरा ब्याह नहीं हो लिया था, इसने मैं माँ बना दी। माँ बना दिया रोल में। अरे ईब के तू हेलन से, ईब ने तो माँ के रोल करे से। अरे जो छोरी तो मैं एलन के रोल करने जोगी थी, तने करने ना दिए। इसकी माँ बनाई, कदे उसकी माँ बनाई, फिर ना किस किस की माँ बनाई। एलन के रोल करने की थी तू। तेरा मुंह देखा, तेरा मुंह देखा, ऐसा जरूर पपीते गए डिमक लाग रहा हो, बकवास करे। कदे इससे मुंह नजू रेखा वर्गा बताया करता। ओ रेखा देख, तो बड़ा देखा कदे शीशे में रेखा। तेरे कीड़े पड़ेंगे, तेरा तो उल्टी आ जा। मेरे से नाग पड़ जाओ, कती नहीं आओ। साहिबा देखा नखरा, देखा इसका, और कदे बेरे के क्या करती? इसी शकल हो तो नखरा आए जा, तू क्या कर ले? हो शकल। वकील साहब, जो केस में हम आपके तमाशे देख रहे हैं, आपको पूरा टाइम दे रखा। ठीक है। ये लेकिन कर क्या रहे हो आप? क्या साबित करना चाहते हो? इधर से उधर, इधर से उधर, क्या है ये क्या है? वहां चलिए आप, आराम से बोलो। आओ यहाँ पे। आप कहना क्या चाहते हैं? मैं ये कहना चाहूँ क्या मेरे तरफ उल्टी आनी चाहिए? आप जाना चाहते हैं? नहीं,
क्यों? कती भी नहीं, काटोड़ी भी नहीं। अच्छा क्यों नहीं? भूल गई उन बातें ने? तू क्या है करती? हा मेरा जी नहीं लगता गरा, ऑफिस में जी लग गया से मेरा है, उन बातें ने भूल गई है? कद हुई थी ये बात? भूल गई सारी बातें ने, वो प्यार भरी तू राता ने कितनी भूल गई है? जा बेवफा, तेरा बेड़ा गर्क होगा, भगवान करे तेरे नाक का सड़क नहीं सूखे, सारे हनुमा की बिन बिन करती रहे। अपने जैसी ला रहा है। बोल आप ये दोनों को कहाँ बीच में कमाल आना की था बात। फिर चाउमीन सब का वही चीज गुच्छाया बर्गर वर्गा मोहाली। मेरे दौरे तो जाए पच के बनाया था ना है, छलांग जैसी फिल्म करने के बाद फिर देख इतनी बड़ी फिल्म करने के बाद छोटी छोटी बनाई, जे आज तुम अजू खत्म हो गई। फिल्म तो मैंने इतनी बड़ी बड़ी मिली थी, बाजीराव मस्तानी। ओहो बाजीराव उसने करने ना दी में। बाजीराव मस्तानी, ओहो दिखा तो तू। और क्या कमी थी मेरी फिल्म में? आत्महत्या एक सबक, कितनी बढ़िया फिल्म थी। ओहो बहुत बड़ी। बांझ, कितनी सुथरी फिल्म थी। बेटा बेटी, कितनी शिक्षाप्रद फिल्म थी। अच्छा तेरी छलांग में क्या था? कौन सा ओलंपिक का मेडल लिया आया? ओलंपिक में मैं तेने शुरू तक क्या करता, ऊंची सोच रखनी है तो चुपारे में बैठ कर सोचा कर, बाकी ना तू तो खड्डा खोद करता हूँ बैठ कर सोचा से उड़े। अब ये कोर्ट है, हरियाणवी स्किट मत बनाइए, ठीक है? चलो आप भी चलिए वहां। जज साहिबा कुछ समझ में आ रहा है आपको? ये केस ही सारा झोल मोल का है। ये झोलमोल क्यों करते हो आप? जोल बोल तो ये है जी, हाँ या खागी मेरे सारे चाय से मुझसे, अच्छा मैं तो सोच में रह लूंगा। हाँ सुमन तेरे दिल में नहीं रह सका तो तेरे पड़ोस में रह लूंगा। और बड़ा पर्चा लगा मेरे पड़ोस में रहने का, तेरे जिसे ने उठाई गिरा ने बटन भी ना देते मेरी सोसाइटी में। अच्छा तेरी सोसाइटी में? हाँ तेरी सोसाइटी ने ठाकर तेरे सोसाइटी वाले ने दे दूंगा। मिस्टर कपूर, कोर्ट की मर्यादा को बनाए रखे। ये मेरा कोर्ट है, आपका ऑफिस नहीं। मैं तो नहीं चाहूँ मैडम, मैं इसने दोबारा अपनी कंपनी में लेना चाहूँ। और आप क्या चाहते हैं? मेरी कुछ शर्त है इसी कंपनी में उल्टानता है। बताइए। पहली बात तो यह कि मेरा पिछला सारा खाता बराबर करो, अच्छा जितने रुपये जितने रह रहे हैं वे सारे दिए जा। दूसरा, इसकी कंपनी में कोई जातिवादी गाना नहीं आना चाहिए, कोई बाण बेटे के खिलाफ गाना नहीं आना चाहिए, और कोई गाली गलौज का गाना नहीं आना चाहिए, तो मैं काम करने तैयार हूँ। बताइए। बाकी सूट पहनना छोड़ना पड़ेगा। फिर तेरी मेरी राम राम। यो मेरा अरे सूट की जगह टी शर्ट जींस पहन लियो। ना जज साहिबा, मन यह बात कती मंजूर नहीं। अपने रपिए, अपने रोल, अपनी फिल्म, अपने दौरे राख। ना मेरा दुपट्टा छोड़ू, ना मेरे सूट छोड़ू, यह मेरे हरियाणा की शान से, और यह है जब तक सुमन में जान से। राम राम। जज साहिबा, आपने दोनों की दलीलें सुनी, तो अब आप खुद ही फैसला कीजिए कि दोषी कौन है। दोनों तरफ की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट इस नतीजे पर पहुंची है कि मिस्टर डीके, आप जैसी कंपनियां नए नए आर्टिस्ट को गुमराह कर रही हैं, और मिसिस सुमन सेन, आप जैसे अपनी ये लाइन स्टार्ट करना चाहती हैं और कर चुकी हैं, वो आप रेगुलर करिए और ऐसी ऐसी कंपनी से बचिए। ये कोर्ट सुमन सेन को बाइज्जत बरी करती है। जय हो। अदालत जारी है। जज साहिबा, आपने मिस्टर डीके और मिसेस सैन की दोनों तरफ की दलीलें सुनी हैं, अब फैसला आपके हाथ में है। दोनों तरफ की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट इस नतीजे पर पहुंची है कि आपके लगाए हुए सारे इल्ज़ाम बेबुनियाद हैं और आपकी अपील को खारिज किया जाता है, एंड मिसेस सेन, आपको बाइज्जत बरी किया जाता है। अदालत जारी है, अदालत